बंसी घाट की भूतिया जेल, एक खौफनाक सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जेल की जिसके भूतिया कारनामों ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप जेल को सिर्फ एक सजा काटने की जगह समझते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। बंसी घाट की इस जेल की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आप दुआ करेंगे कि आपको कभी जेल न जाना पड़े। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या था इस जेल का वो राज जिसने इसे दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में शुमार कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 1915 के आसपास बंसी घाट नाम के एक छोटे से कस्बे से, जो एक घने जंगल के पास बसा था। इस कस्बे के पास एक गांव था जहां लोग सादगी और शांति से अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन इस शांति को भंग करता था एक पुराना जीर्ण शीर्ण जेल जिसे स्थानीय लोग छोटा काला पानी कहते थे। ये जेल उन खूंखार अपराधियों के लिए थी जिनके गुनाह इतने संगीन थे कि उन्हें समाज से पूरी तरह काट दिया जाता था। यहाँ कैदियों को न तो परिवार से मिलने की इजाजत थी, न ही बाहर की दुनिया से कोई संपर्क। सालों साल बीत जाते और कैदी बाहर की हवा तक को तरस जाते। जेल की दीवारें इतनी मोटी थीं कि चीखें भी बाहर नहीं पहुंचती थीं। लेकिन इस जेल की असली कहानी तब शुरू हुई जब गांव में डाकुओं का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। बंसी घाट के पास वाले गांव में डाकुओं की एक टोली का ऐसा आतंक था कि लोग अपने घरों में शादी ब्याह या कोई उत्सव मनाने से पहले 100 बार सोचते। ये डाकू न सिर्फ लूटपाट करते बल्कि हत्याएं, अपहरण और संगीन अपराध उनके लिए आम बात थी। उनके पास खतरनाक हथियार, बंदूकें और तलवारें थीं जिनसे गांव की छोटी सी पुलिस भी डरती थी। डाकुओं का सरदार इतना खूंखार था कि उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते। गांव छोटा होने की वजह से प्रशासन का ध्यान यहाँ कम था और डाकू इसका फायदा उठाते। लोग अपने घरों में ताले लगाकर रहते, लेकिन डाकुओं के सामने कोई ताला नहीं टिकता था। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर में उसके छोटे भाई की बेटी की शादी थी। पूरा गांव उत्सव में डूबा था, लेकिन डाकुओं ने इस मौके को नहीं छोड़ा। उन्होंने शादी में धावा बोला, लूटपाट की और जमींदार के परिवार को अपमानित किया। जमींदार का खून खौल उठा। उसने ठान लिया, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इन डाकुओं को बर्बाद करके रहूंगा, वरना मेरा नाम जमींदार नहीं। जमींदार ने गांव छोड़कर बड़े शहर का रुख किया। वहां उसने बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी सेटिंग्स लगाईं और गांव के थानेदार का तबादला करवा दिया। उनकी जगह आया एक ऐसा थानेदार जो रियल लाइफ का सिंघम था। उसका नाम था ठाकुर बलदेव सिंह, जिसका रौब ऐसा था कि उसका नाम सुनते ही चोर, डाकू और लुटेरे थर थर कांपने लगते। जब वो गांव में आया तो डाकुओं को खबर मिली कि एक नया शेर उनके इलाके में दहाड़ने आया है। लेकिन डाकू भी कम नहीं थे। उनकी 35 लोगों की टोली थी जो किसी से डरती नहीं थी। उन्होंने ठान लिया, चलो इस नए थानेदार को सबक सिखाते हैं। अगली शादी में उसके नाक के नीचे लूट करेंगे और पूरे गांव को दिखाएंगे कि असली बादशाह कौन है। 35 दिन बाद गांव में एक और बड़ी शादी थी। थानेदार बलदेव सिंह को पक्का यकीन था कि डाकू इस मौके का फायदा उठाने आएंगे। उसने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को चारों तरफ तैनात कर दिया। जाल बिछाया गया। जैसे ही डाकू आए, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक भीषण मुठभेड़ के बाद सभी 35 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें बंसी घाट की उसी कुख्यात जेल में भेज दिया गया। यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जेल में डाकुओं का सरदार वही बना जो बाहर उनका लीडर था। उसका रौब इतना था कि बाकी कैदी उससे डरते थे। शुरू में उन्हें जेल की सख्ती ने परेशान किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने जेल को अपना अड्डा बना लिया। सरदार ने जेल के अंदर भी अपना साम्राज्य कायम कर लिया। कैदियों को लगने लगा कि जेल उनके लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक नया ठिकाना है। वो आराम से खाना खाते, सोते और अपना वक्त काटते। 7 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर आया 1921-22 का वो काला दौर, जब स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जेल का रसोइया सबसे पहले स्पेनिश फ्लू की चपेट में आया। उसकी बीमारी इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते सभी 30 डाकुओं और बाकी कैदियों को अपनी चपेट में ले लिया। एक एक करके सभी कैदियों की मौत हो गई। जेल में सन्नाटा पसर गया।
इस भयानक हादसे के बाद प्रशासन ने जेल को बंद कर दिया। स्थानीय लोग इसे शापित मानने लगे। अगले 10 साल तक जेल की इमारत सुनसान पड़ी रही और लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन 1932 में प्रशासन ने इसे दोबारा खोलने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ इस जेल का भूतिया अध्याय। जेल दोबारा खुलने के बाद नए कैदी लाए गए, लेकिन तीसरे दिन से ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कैदी रात में चिल्लाने लगे कि कोई साया उनके बैरक में घूमता है। वो अंधेरे में दिखता, बात करने की कोशिश करता और फिर गायब हो जाता। दिन के उजाले में वो कहीं नजर नहीं आता। अधिकारियों को लगा कि कैदी बहाने बना रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी धारणा टूट गई। एक सुबह 3 कैदियों की लाशें उनके बैरक में मिलीं। उनके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें गला घोंटकर मार डाला हो। लेकिन हैरानी की बात, वो अपने अपने बैरक में अकेले थे और जेल की सुरक्षा अभेद्य थी। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। बाकी 2 कैदी डर के मारे पागल हो गए। वो हवा में बातें करने लगे, दीवारों पर सिर पटकने लगे और चिल्लाते, हमें यहां से निकालो वरना हम भी मर जाएंगे। अधिकारियों ने इसे कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ने का नतीजा माना, लेकिन असली कांड अब भी बाकी था। इसी दौरान जेल में आया ललित, एक ऐसा कैदी जिसने गलती से एक अपराध किया था। वो अपनी सजा काटने के लिए बंसी घाट की जेल में आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने भी अजीब अनुभवों की शिकायत शुरू कर दी। एक रात उसे एक डरावना सपना दिखा। सपने में एक लंबा चौड़ा कैदी जिसने जेल की वर्दी पहनी थी, जेल की रसोई में मरे हुए चूहों को एक बड़े बर्तन में पलट रहा था, जिसमें दाल बन रही थी। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी हंसी से ललित की नींद टूट गई। ललित घबरा गया। उसने बाकी कैदियों को चेतावनी दी, आज का खाना मत खाना, जो भी इसे खाएगा मर जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बाकी कैदियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, यह पागल हो गया है, इस जेल में भूतों ने इसका दिमाग खा लिया। ललित की बात जेलर और रसोइये तक भी पहुंची, लेकिन उन्होंने भी इसे बकवास समझा। रसोइया गुस्से में बोला, मैं रोज अच्छा खाना बनाता हूं, तू पागल हो गया है जो लोगों को भड़का रहा है। जेलर, रसोइया और कुछ अधिकारी अलग से स्पेशल खाना खाते थे, इसलिए वो सुरक्षित रहे। लेकिन बाकी कैदियों ने उस दिन का खाना खा लिया। उस रात जेल में सन्नाटा छा गया। सुबह जब बैरक खोले गए तो एक भयानक मंजर सामने था। सभी कैदी मर चुके थे। सिर्फ ललित, जेलर, रसोइया और कुछ अधिकारी जिंदा बचे। ललित चिल्लाता रहा, मैंने कहा था खाना मत खाना। उसका दिमागी संतुलन हिल गया। वो बार बार यही दोहराता कि उसे सपने में वो खौफनाक कैदी दिखा था। अधिकारियों को अब यकीन होने लगा कि जेल में कुछ तो गड़बड़ है। ललित को तुरंत दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां उसने अपनी सजा काटी, लेकिन उसका दिमागी संतुलन कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि वो पूरी तरह पागल नहीं है, लेकिन उसकी हालत सामान्य भी नहीं थी। जेल को फिर से बंद कर दिया गया और इसे शापित मानकर लोग इससे दूर रहने लगे। ललित ने बाद में अपने भतीजे को ये पूरी कहानी सुनाई। भतीजे ने अपने बेटे आनंद को ये बात बताई और आनंद ने मुझे इंस्टाग्राम पर इस कहानी को लिख कर भेजा। मैंने इसे पढ़ा तो हैरान रह गया। इतनी डरावनी और अनोखी कहानी। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये घटना उस जमाने में हुई थी जब न तो सोशल मीडिया था, न ही इंटरनेट। ये एक छोटे से गांव की कहानी थी जो दुनिया के सामने नहीं आई। लेकिन जो भी इसे सुनता है, कई दिनों तक उसके दिमाग में यही कहानी घूमती रहती है। उम्मीद है इस खौफनाक कहानी ने आपका दिल दहला दिया होगा। बंसी घाट की इस जेल की कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ रात्रि।